और चलिए इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द जारी होगी ट्रांसफर पॉलिसी। मई में ही तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। जिले में 3 और मंडल में 7 साल पूरा कर चुके कर्मचारी हटेंगे। हर साल ट्रांसफर पॉलिसी लागू करती है सरकार। इस बार अप्रैल में ही नीति लाने की तैयारी में है सरकार। जनगणना चुनाव के चलते जल्द ही फैसला लिया जाएगा। समूह क ख के 20% तक होंगे तबादले, समूह ग घ के 10% तक ट्रांसफर संभव है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार जल्द ही नई नीति जो है लागू करने जा रही है। इस बार तबादले की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करने की तैयारी है। वहीं चुनाव और जनगणना जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए फैसला तेजी से लिया जा सकता है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन में। अभिषेक, सरकार इस बार ट्रांसफर नीति जल्दी क्यों ला रही है, क्या कोई खास वजह है? देखिए, सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति की जो प्रक्रिया है वो कहा जा रहा है कि इस बार जल्द होगी और स्थानांतरण नीति जल्द जारी होगी। मई में ही तबादलों की प्रक्रिया को पूरा करने की योजना है। पहले जून और जुलाई में प्रक्रिया होती थी, तबादले होते थे। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके कर्मचारी हटेंगे। स्थानांतरण नीति के जरिए प्रदेश सरकार हर साल समूह का खा गा के अधिकारियों का स्थानांतरण करती है। जनगणना और पंचायत चुनाव की संभावनाओं के मद्देनजर इस बार कार्मिक विभाग ने अप्रैल में स्थानांतरण नीति लाने की तैयारी की है। समूह का और खा के स्थानांतरण सर्वंगवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% की जाएगी। यानी ए और बी समूह के का और खा समूह के जो अधिकारी उनकी 20% तक क्षमता है ट्रांसफर की, और गा और घा के कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए 10% का प्रावधान है। तो दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती समुचित इलाज वाले स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर होगी। देखिए, अमूमन उत्तर प्रदेश में मई के बजाय जून और जुलाई में ट्रांसफर होते थे, लेकिन पंचायत चुनाव भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थिति साफ नहीं है। मामला कोर्ट में है, आधार में लटका हुआ है। जनगणना भी शुरू हो रही है। तो ऐसे में इन सब प्रक्रिया के बीच कहा जा रहा है कि स्थानांतरण नीति को जल्द लागू कर दिया जाएगा और मई में ही तबादले पूरे कर लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल अभिषेक, तो ट्रांसफर नीति जल्दी ही लागू की जा रही है। क्या इस बार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए कोई नई व्यवस्था होगी? देखिए, पहले से ही उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया है। अब वो समय उत्तर प्रदेश में नहीं है जब चिट के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से ट्रांसफर होते थे और साल भर ट्रांसफर होते थे। अब 1 महीने का विशेष समय होता है और इस ट्रांसफर के गोरख धंधे को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसे शुरू की गई है जब से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला है। बिल्कुल अभिषेक, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जैसे अब मई में ही तबादलों की जो है नीति लागू होने जा रही, तो किन मतलब कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? बिल्कुल, कर्मचारी तो चाहता ही है कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। जो जिलों में लंबे समय से बने हैं उनकी इच्छा होती है कि हमें दूसरे जिले में भेजा जाए या हमारे गृह जनपद या हमारे सुविधा वाले जिलों के आसपास हमको तैनाती मिले। तो ट्रांसफर जल्दी होगा, इस तरह की खबरों के बीच कर्मचारियों के मन में खुशी है और उनका कहना है कि मई के महीने में तबादले होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बच्चों के शिक्षण की जाए, जो बात की जाए, या फिर उनके परिवार से जुड़े अन्य कार्यों की, वो मई में ही संपादित हो जाएंगे और फिर वो अपने काम में जुटेंगे। अमूमन जून और जुलाई के महीने में ट्रांसफर होने के कारण कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मई में अगर ट्रांसफर सरकार करती है तो ये उनके लिए खुशखबरी है। बिल्कुल, तो सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार जल्द ही नई नीति लागू करने जा रही है। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।